औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about osmotic adjustment in plants. ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट हमारा टॉपिक है। अब ये टॉपिक में जो है वो बच्चे हम बात करेंगे। ऑस्मोटिक वर्ड निकला है पानी से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी पौधे हैं उनकी एडजस्टमेंट जो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट वो किस तरह से होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो प्लांट्स की 3 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। 3 तरह की कैटेगरीज पाई जाएंगी प्लांट्स की, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 जो है, नंबर 1 पे है जी हाइड्रोफाइट्स, सेकंड नंबर पे ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड नंबर पे है हमारे पास हेलोफाइट्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जी हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चे। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, ठीक है। पानी और नमकियात की बेस के ऊपर, ठीक है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसकी बेस के ऊपर पौधों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे है हाइड्रोफाइट्स, देन ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रो मीन वाटर होता है, आपको जैसा कि पता होगा हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। आप याद इसको इस तरह से भी रख सकते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ीरोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स में ज़ीरोफाइट्स लिख देते हैं, ज़ीरोफाइट्स में हाइड्रोफाइट्स लिख देते हैं। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, तो आपने याद रखना है कि जो पानी में रहने वाले पौधे होंगे उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले पौधे हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सी वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, सही। चलें अब देखते हैं, हम इनको रीड करते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं जी? हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लीव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर। अब जो हाइड्रोफाइट्स पौधे होते हैं ये रहते हैं जी फ्रेश वाटर के अंदर। सच प्लांट डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ऐसे पौधे जो होते हैं इनको पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, और अंडरस्टूड बात है, पानी के अंदर रहते हैं तो पानी का तो उनको मसला ही नहीं होगा, ठीक है। दे हैव डिवेलप्ड मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल। और इनके पास जो है वो एक बड़ा अच्छा जो है वो एक मैकेनिज़्म होता है, इनके पास एक तरीका, इनका पानी जो एक्स्ट्रा इनके अंदर आ जाएगा तो इसको ये सेल के थ्रू जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। हाइड्रोफाइट्स पौधे जो होते हैं इनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर जितना सरफेस एरिया लीव का जो है वो बड़ा होगा, इसका मतलब कि उसके पास स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टोमेटा लीव के ऊपर मौजूद होते हैं। तो मेरा बेटा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उनके पास एक ब्रॉड लीव का पैटर्न होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होंगे। दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। और ये जो इसकी एक खसूसियत है कि इसके पत्ते बड़े होते हैं और स्टोमेटा भी ज़्यादा होते हैं, तो उसका इनके पास ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी की अमाउंट को रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज़ वाटर लिली, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है? वाटर लिली। ये कॉमन एग्जाम्पल है इसकी। वाटर लिली प्लांट जो है वो हाइड्रोफाइट्स कहलाता है, यानी कि ये पानी में रहने वाला होता है, इसको पानी की शॉर्टेज का सामना भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और ये इनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर की अमाउंट होती है, वो ये अपने ब्रॉड लीव सरफेस एरिया की वजह से और स्टोमेटा के ज़्यादा होने की वजह से ये उसको रिमूव ईज़िली कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? जो कि खुश्क इन्वायरमेंट में, खुश्क माहौल में रहते हैं, ठीक है। दे लिव इन हाइड्रोफाइट्स लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट्स। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज़, ठीक है। इनके पास जो है इनकी जो क्यूटिकल एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस किसको कहते हैं? जो इनकी लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर जो इनकी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। वो क्या हेल्प करती है? इनकी रिड्यूस करे कि वाटर को, ठीक है। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनके पास जो है वो स्टोमेटा के नंबर जो है वो कम होते हैं, ठीक है, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि पानी का रिमूवल जो है वो भी
कम होता है इतना, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में होता है उतना से इनके अंदर नहीं होगा। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम दी सॉइल। इनके पास जो है वो बड़ी गहरी जो हैं वो शाखें होती हैं, इनकी रूट्स होती हैं जो कि मैक्सिमम वाटर को जो है वो सॉइल के अंदर से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं। ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं इनके पास स्पेशल टाइप्स के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इन स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, इन विच दे स्टोरेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि अपने अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स की वजह से रूट्स और स्टेम के अंदर पानी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। दिस मेक द स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी। इस पानी की एब्जॉर्प्शन की वजह से स्टेम और रूट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वेट, गीले हो जाते हैं और जूसी टाइप हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सकुलेंट ऑर्गन। ये डेफिनेशन भी मार्क कर लें यहाँ पे, ये जी हमारे पास ये सकुलेंट ऑर्गन की यहाँ से आप करेंगे। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल इन स्टेम और रूट इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। दिस मेक देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी इज कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन। कैक्टी इसकी जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा, कैक्टस जो है वो जिसको हम सिंगुलर कैक्टी कहते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, कैक्टी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास हेलोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं बच्चे, ये सी वाटर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं एंड आर अडॉप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट। आपको पता है समुंदर का पानी नमकीन होता है, उसके अंदर साल्ट की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। साल्ट एंटर इन देयर बॉडी ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हाई कंसनट्रेशन इन सी वाटर। ठीक है, अब जो पौधे सी वाटर के अंदर रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। साल्ट ज़ाहिर वो पानी के अंदर मिक्स है तो उनकी बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। तो हाइपर किसको कहते हैं, जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर व्हेन साल्ट एंटर इनटू द सेल। जैसे ही सोल्यूट की कंसनट्रेशन यानी कि साल्ट जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल। तो जो नमकियात है वो वैक्यूल के अंदर जो है वो सेल जो है वो उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर वो साल्ट की अमाउंट जो है वो मूव हो जाती है। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू दी semi-permeable membrane of vacuole, so the sap of vacuole remain even more hypertonic than seawater. In this way, water does not move out of the cell. Many sea grasses are included in this group of plant. और ये जो है इनके अंदर जो पानी होता है वो सेल से बाहर नहीं जा सकता है, और इसमें हमारे पास सी ग्रासेस की जो है जी वो इसकी एग्जांपल आ जाती है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, मेरा बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो तीनों हमने पढ़े हैं, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ये जो टॉपिक्स है ना ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इनको याद करना, ये आ सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तीनों में से कोई शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी ये आएंगे, तो आपने लिखना है। बहुत ईजी है मेरा बेटा, आपने इनकी याद करना है। ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं, तो पानी में रहने वाले हैं तो इनको पानी की जो कमी है उसका सामना या उसका शिकार नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ये इनके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनके पास जो होते हैं ये किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, लीफ इनका जो है वो लार्ज एरिया होता है लीफ का, बड़े बड़े जो है वो ब्रॉड लीव्स होते हैं जिनके पास टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये उसके थ्रू पानी को जो है वो रिमूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और वो टोमेटा के ज़्यादा होने से यहाँ ब्रॉड जो है वो लीफ होने की वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने अंदर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था है ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, और उनके पास जो है जी पानी जो है उसके पास एपिडर्मिस उनके पास मौजूद होती है, और इनके पास कोई खास जो है वो पानी की रिमूवल का कोई जो है वो सोर्स नहीं होता है। ठीक है, पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके स्टेम और इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सही है, और उनको क्या कर देती हैं, वेट और जूसी कर देती हैं, जिसको हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं। और इसकी आपने एक कैक्टस जो है वो इसकी एग्जांपल याद रखनी है। ठीक है, हाइड्रोफाइट की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, वाटर लिली, और ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल है हमारे पास कैक्टस। ठीक है, और हाइलोफाइट्स क्या होते हैं,
जो समुंदर में रहते हैं और इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन पौधों की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, उसके अंदर भी एंटर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम हाइपरटोनिक जो है सी वाटर कहते हैं या हाइपरटोनिक सिचुएशन भी कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है जी वो हमारे पास सी ग्रासेस की है। सही, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आया होगा। इजी ही है, इतना कम्प्लेक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ ना आया हो तो आप पसंद कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।